Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to continue the series of NCERT Class 6 Honeysuckle. तो आज हम इस क्लास में चैप्टर 4, 5 और 6 की शॉर्ट समरीज को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला. तो ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप कोई स्टोरी पढ़ेंगे जैसा कि हमारे पहले 3 चैप्टर्स में था. इसमें हम बायोग्राफी जानेंगे कल्पना चावला की. सो लेट्स सी उन्होंने क्या क्या किया है और ये कौन थी. द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला. तो ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन मानी जाती हैं जो कि स्पेस में गई थी. नेम कल्पना चावला. इनका बर्थ ईयर और इनका डेथ ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मार्च 17 1962 इनका बर्थ ईयर है एंड इनकी डेथ हो जाती है February 1 2003. इसको याद करने के लिए आप 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज 1 वॉज द डेट, 2 मीन्स February, 3 इज लाइक 2003. वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंडियन अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर. ये बहुत ही जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लड़की थी. हरियाणा में ये जन्मी है जिस टाइम पर यहाँ पर एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी हरियाणा में या इंडिया में कई एरियाज में. तो उस टाइम पर ये इतना बड़ा स्टेप लेती हैं कि ये पढ़ती भी हैं प्लस ये यूएसए जाती हैं और वहां पर जाकर ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन बनती हैं और स्पेस में भी जाती हैं. नाउ शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू फ्लाई टू स्पेस. और इस यही रीजन है कि ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनती है इंडिया की लड़कियों के लिए या फिर उन सारी लड़कियों के लिए जिनको कोई ज्यादा मौका नहीं मिलता है या जिनको रोका जाता है पढ़ने से. इंस्पायरिंग मिलियंस especially girls in India and around the world to dream big in science and exploration. तो इनकी जर्नी जो है वो साइंस से ही रिलेटेड थी, इसलिए साइंस के फील्ड में इनका नाम काफी ज्यादा इज्जत से लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है. नाउ बोर्न इन करनाल हरियाणा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हरियाणा में इनका जन्म होता है. कल्पना शोड एन अर्ली इंटरेस्ट इन फ्लाइंग. शुरू से ही इनको जो है फ्लाइंग में इंटरेस्ट था. शी अर्नड अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है इन्होंने डिग्री ली थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की थी. इसमें हम स्पेस के लाइक स्पेस के बारे में भी पढ़ते हैं, एयरक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं. बेसिकली जो चीजें फ्लाई करी जा सकती हैं उन सब की पढ़ाई इसमें की जाती है. देन मूव्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स इन 1980s और 1980s में जो है फिर ये यूएसए मूव कर जाती हैं. देयर शी ऑब्टेन्ड अ मास्टर्स एंड पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. फिर ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स करती हैं प्लस पीएचडी भी करती हैं यूएसए से और वहां की सिटीजनशिप भी इनको मिल जाती है. एंड वर्कड एट नासाज एम्स रिसर्च सेंटर. और उसके बाद ये नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करती है. देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. ऑलमोस्ट आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और 2 3 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से ये चीजें सेट हो जाएंगी. एंड फ्लूइड डायनेमिक्स एंड एयरक्राफ्ट डिजाइन. तो ये सब ये जो है पढ़ाई कर रही थी वहां पर. इन 1994 नासा सिलेक्टेड हर एज एन एस्ट्रोनॉट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर आ जाता है. 1994 में नासा इनको पहली बार सिलेक्ट करता है एज एन एस्ट्रोनॉट. अब इनको मौका मिलेगा स्पेस में जाने का. हर फर्स्ट स्पेस मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई हैव रिटन इट इन बोल्ड. सो इनका जो फर्स्ट स्पेस मिशन था उसका नाम क्या था? STS-87. आपको जरूर से इसको याद रखना है. अब्रॉड स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997. 1997 में पहली बार स्पेस में जाते हैं और इनके मिशन का नाम था STS-87, वेयर शी सर्व्ड एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड ऑपरेटेड द रोबोटिक आर्म टू डिप्लॉय अ सैटेलाइट. उस टाइम पर ये लोग गए थे वहां पर एक सैटेलाइट को डिप्लॉय करने के लिए और हम कह सकते हैं सैटेलाइट को लगाने के लिए. दिस मेड हर द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन इन स्पेस. और यही टाइम था जब ये पहली इंडियन बॉर्न वुमेन बनती हैं जो कि स्पेस में गई थी. Now, her second and final mission STS-107. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इन ये 2 ही बार स्पेस में गई है. सेकेंड टाइम इनका कोई लाइक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है. एक्सपीरियंस क्या नहीं रहता है, इनकी डेथ हो जाती है. एक हादसा हो जाएगा इनके साथ जब ये वापस आएंगे स्पेस से. तो इसीलिए 2 ही इनके मिशन है. ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं. लॉन्च्ड ऑन January 16 2003. और ये January 16 2003 में लॉन्च किया गया था. द क्रू कंडक्टेड 80 साइंस एक्सपेरिमेंट्स. वहां पर इनका टाइम अच्छा रहता है. ये 80 साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं 16 डे की फ्लाइट में अपने. ट्रेजिकली ऑन February 1 2003, February 1 2003 को जब ये वापस आ रहे थे कोलंबिया डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग री एंट्री. जब इनकी री एंट्री हो रही थी अर्थ
के लिए आ रहे थे वापस, ड्यू टू डैमेज फ्रॉम फोम इंसुलेशन दैट स्ट्रक द विंग ड्यूरिंग लॉन्च, ऑल 7 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला पेरिस्ड। और इन सारे के सारे क्रू मेंबर्स के उस टाइम पर डेथ हो जाती है, इनके स्पेस शटल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से कोई भी नहीं बचता है। नाउ लेगेसी एंड ऑनर्स, इनके नाम पर काफी सारे अवार्ड्स रखे गए हैं, काफी सारे ऑनर्स इनको दिए गए हैं। कल्पना वॉज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड द कांग्रेचुलर स्पेस मेडल ऑफ ऑनर। काफी सारे हैं, इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया, आपको ये नाम तो जरूर से याद रखने हैं, बाकी भी एक बार पढ़ लीजिएगा सो दैट इन केस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो ध्यान में रहे। Then the second one is NASA Space Flight Medal and NASA Distinguished Service Medal. ये सारे तो यूएसए की तरफ से हैं। इंडिया रीनेम्ड इट्स फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कल्पना 1। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में इनको क्या क्या ऑनर्स दिए गए हैं। ये मेट्रोलॉजिकल जो सैटेलाइट है ये मौसम से संबंधित होती है, इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। एन एस्ट्रॉइड, एक एस्ट्रॉइड है, उसका नाम भी कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। कुछ हिल्स है मार्स पर, वो भी जो है कल्पना के नाम पर रखी गई हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, अवार्ड्स हैं, और एक स्पेस क्राफ्ट भी है, नॉर्थरोप ग्रमन सिजनस कल्पना चावला के नाम पर इस स्पेसक्राफ्ट का नाम भी रखा गया है। नेम थोड़ा सा वियर्ड है, प्लीज आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग हेयर, बेयर हर नेम। सो ये सारी चीजें जो है इनके नाम पर रखी गई हैं, जस्ट इनको ऑनर देने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही बोल्ड लेडी थी, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था और ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी थी। शी रिमेन्स अ सिंबल ऑफ प्रिजर्वेंस, हार्ड वर्क एंड ब्रेकिंग बैरियर्स फॉर वुमेन इन स्टेम। स्टेम का मतलब यहाँ पर होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो जो भी लड़कियां पढ़ना चाहती थी, साइंस के फील्ड में जाना चाहती थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। नाउ कम्स आवर सेकंड चैप्टर, means chapter 5, for today it is second, a different kind of school, ईवी ल्यूकस। इन्होंने ये लिखा है, ये हमारे ऑथर है। द नरेटर, यही हमारे नरेटर भी है, ईवी ल्यूकस, had heard a lot about Miss Bean's school and its unique teaching methods, कि इन्होंने काफी कुछ सुना था मिस बीन के स्कूल के बारे में, नेम्स हमें याद रखने होते हैं, और इनके जो यूनिक टीचिंग मेथड है स्कूल में उसके बारे में इन्होंने सुना था। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद वहां पर विजिट करूं और देखूं। सो ही डिसाइडेड टू विजिट इट पर्सनली टू सी what made it so special. When he arrived, the school looked simple and ordinary at first. जब ये पहली बार जाते हैं, जो स्कूल है वो सिंपल और ऑर्डिनरी सा लगता है कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। मिस बीम द काइंड बट अथॉरिटेटिव ऑनर, वो बहुत ही काइंड है लेकिन अथॉरिटेटिव भी है, वो उनको वेलकम करती हैं, ग्रीट करती हैं। शी वॉज मिडल एज्ड, वो मिडल एज्ड लेडी है, विद ग्रेइंग हेयर एंड प्लम फिगर। She explained that while the children learned basic subjects like reading, writing and maths, वो बताती हैं कि जब बेसिक सब्जेक्ट्स तो हर जगह पढ़ाए जाते हैं, वो हमारे स्कूल में भी बच्चे जो है पढ़ते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, मैथ्स है, लेकिन हमारे स्कूल का जो रियल एम है वो ये है कि हम हमारे बच्चों को थॉटफुलनेस सिखाएं, काइंडनेस सिखाएं और एम्पैथी सिखाएं, टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव सिटीजन्स। और इसीलिए इनका जो स्कूल है वो बाकी स्कूल से डिफरेंट है। द मोस्ट अनयूजुअल पार्ट वॉज अ स्पेशल सिस्टम। अब ये एक स्पेशल सिस्टम के बारे में देखते हैं। एवरी चाइल्ड हैड टू एक्सपीरियंस मिस फॉर्चून डेज। अब ये मिस फॉर्चून डेज क्या है? ईच टर्म एवरी स्टूडेंट स्पेंड 1 day ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्डेड मीन्स कि एक हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड डे ये रखते हैं, अंधे होते हैं जो लोग, उनके लिए। 1 day लिम्पिंग ऑन क्रचेस, लेम डे बोलते हैं ये इसको। 1 day विद ईयर्स प्लग्ड, डेफ डे बोलते हैं। 1 day विद एन आर्म बैंडेज्ड, इंजर्ड डे। and 1 day silent dumb day. On these days other children had to help them with everything. तो अब ये जो सारे डेज मैंने आपको बताए हैं, ये सारी वो चीजें हैं कि कुछ लोगों को हर गिफ्ट नहीं मिलता है, कुछ लोगों की बॉडी कंप्लीटली सही नहीं होती है, कोई ब्लाइंड होता है, कोई लेम होता है, कोई डेफ होता है, कोई डम होता है। तो ये सारी चीजें इनके स्कूल के बच्चे जो कि नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस गर्ल, शी इज हैविंग अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन हर आईज। तो ये पूरा दिन इसको अपनी आंखों पर रखेगी, और जैसे कि लड़का इसकी हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प करेगा कि तुम यहाँ जाओ, वहां जाओ, सामने से कुछ आ रहा है या कौन क्या कर रहा है, ये इसको गाइड करेगा पूरा दिन, सो दैट दे बोथ कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग अंधे होते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। दिस गर्ल, शी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर वो देख ना सके तो उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो लड़का है जो इसकी हेल्प कर रहा है वो सीखेगा कि कैसे हमें हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की। तो इसी से जो है एम्पैथी की भावना हमारे अंदर आती है, इसी से जो बच्चे हैं
वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स दोज़ पीपल जिनके पास कुछ ना कुछ कमी है, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। On these days, other children had to help them. We have discussed it already. Guiding, describing things और assisting in task. The narrator saw this in action. फिर वो जो narrator है वो देखते हैं कि सच में बच्चे ऐसा कर रहे हैं. He met a girl with bandaged eyes on her blind day. तो इस लड़की का blind day है, ये इससे मिलता है हमारा narrator. She felt miserable because everything seemed dark. अब ये अपनी feelings बताती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ dark है, बिल्कुल hopeless लग रही हैं सारी चीजें. एंड शी केप्ट बम्पिंग इनटू थिंग्स और वो बार-बार चीज़ों से टकरा रही है ऑब्वियसली बिकॉज़ उसे दिखाई नहीं दे रहा है। 2 अदर चिल्ड्रन गाइडेड हर केयरफुली अराउंड द गार्डन। 2 बच्चे थे जो कि उसकी हेल्प कर रहे थे गार्डन में यहाँ-वहाँ जाने में, डिस्क्राइबिंग फ्लावर्स और उसे बता रहे थे कि आज सारी चीज़ें कैसे दिख रही हैं, फ्लावर्स के बारे में बताते हैं, ट्रीज़ के बारे में बताते हैं, बर्ड्स टू हेल्प हर सी विद वर्ड्स। तो वो उसे एक्चुअली हेल्प करते हैं कि वो वर्ड्स की हेल्प से देख सके, इमेजिन कर पाए। द गर्ल टोल्ड द नरेटर दैट द ब्लाइंड डे वाज़ द वर्स्ट। अब वो लड़की है वो बताती है नरेटर को कि जो ब्लाइंड डे होता है ना वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है। इट टॉट हर हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज़ फॉर ब्लाइंड पीपल और इसी से उस लड़की को पता चलता है कि कितनी मुश्किल होती है लाइफ ब्लाइंड लोगों के लिए एंड मेड हर अप्रिशिएट हर ओन साइट और उसे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती है, अप्रिशिएट करती है वो कि मैं देख सकती हूँ, वो अपने आप को बहुत ही लकी फील करती है। लेटर ही स्पोक टू अनदर गर्ल हु हैड ऑलरेडी गोन थ्रू ऑल द स्पेशल डेज। फिर वो एक लड़के से और बात करते हैं जो कि सारे ही स्पेशल डेज को जो है फील कर चुकी है, एक्सपीरियंस कर चुकी है। शी सेड दीज एक्सपीरियंसेस मेड एवरीवन मोर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पफुल टुवर्ड पीपल विद डिसेबिलिटीज। ये जो सारे जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो लड़की बताती है तो हम जो लोग डिसेबल हैं जिनके अंदर कोई कमी है उनकी तरफ हमारी जो भावना है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है, एम्पैथी जागती है। द नरेटर फाउंड द डे एनलाइटनिंग। जो नरेटर है उनको काफी अच्छा वो दिन लगता है। ही रियलाइज दैट मिस बीम्स स्कूल वाज टीचिंग चिल्ड्रन ट्रू ह्यूमैनिटी। वो रियलाइज करते हैं कि जो मिस बीम का स्कूल है वो ट्रू ह्यूमैनिटी बच्चों को सिखा रहा है बाय लेटिंग देम फील अदर्स हार्डशिप फर्स्ट हैंड। क्यों? क्योंकि बच्चे वहां पर खुद फील कर रहे हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को। इट वॉजेंट जस्ट अबाउट बुक्स, ये सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं था, इट वॉज अबाउट बिल्डिंग कंपैशनेट हार्ट्स। तो वो उन बच्चों के दिल में ये फीलिंग्स जगा रहे हैं। अब इससे हमें थीम क्या मिलती है? एम्पैथी एंड काइंडनेस कम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अदर सफरिंग। जो एम्पैथी और काइंडनेस हम हमारे सभी बच्चों को ही ये सारी चीजें सिखाना चाहते हैं, वो कैसे आती हैं? वो तभी आती हैं जब हम दूसरों के दुख दर्द को खुद समझते हैं, उनके सफरिंग्स को हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हम जानते हैं। द स्कूल हेल्प्स चिल्ड्रन ग्रो इनटू केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल। और इसी वजह से जो स्कूल है वो यूनिक था और वहां के बच्चे जो है काफी ज्यादा केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल पीपल बनते हैं। नाउ कम टू द सिक्स्थ चैप्टर हु आई एम। इसमें छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं, आपको पता चलेगा कि हर इंसान कैसे अलग होता है, हर इंसान की पसंद नापसंद उसके सपने सारी चीजें अलग होती हैं। कोई भी दो इंसान एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, इसीलिए हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। So this chapter is unique because it is not a single story by a collection of but a collection of short writings from 6 different children। तो 6 बच्चों की हम यहाँ पर बात करेंगे और हम देखेंगे उनकी लाइफ्स क्या है, उनके सपने क्या है, वो क्या क्या चीजें करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी और हमें पता चलेगा कि कितनी डाइवर्सिटी है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, इवन वर्ल्ड में हर जगह डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हर चीज ब्यूटीफुल है। सबसे पहले है राधा। राधा लव्स क्लाइंबिंग ट्रीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मैंगो ट्री। अब जो राधा है उसको मैंगो ट्री पे चढ़ना काफी ज्यादा पसंद है और जब वो मैंगो ट्री के ऊपर जाकर बैठती है शी कैन सी द डिस्टेंट माउंटेन्स, उसको माउंटेन्स दिखाई देते हैं, वाइंडिंग रोड्स, रोड्स दिखाई देते हैं एंड द होल वर्ल्ड बिलो, उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके नीचे है। हर मदर कीप स्कोल्डिंग हर टू कम डाउन बिकॉज इट्स नॉट लेडी लाइक। उसकी जो मदर है उसको डांटती रहती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे पेड़ों पर चढ़कर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं। बट राधा फील्स फ्री एंड हैप्पी अप देयर। लेकिन राधा को तो वहीं पर बैठकर मजा आता है, उसे बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा फील होता है। शी विशेज एवरी वन वुड ट्राई क्लाइंबिंग ट्रीज एटलीस्ट वंस। वो चाहती है कि सबको एटलीस्ट एक बार तो पेड़ पर चढ़कर ये एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज नासिर। नासिर वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर। आप देख सकते हैं पिक्चर्स मैंने अटैच की है। तो नासिर जो है वो एक सीड कलेक्टर बनना चाहता है व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा हो जाएगा। हिज फैमिली ग्रोज कॉटन, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को देखा है कि वो कॉटन ग्रो करते हैं एंड एवरी ईयर दे हैव टू बाय न्यू सीड्स विच आर एक्सपेंसिव। और उसने उसने देखा है कि हर साल वो नए बीज खरीदते हैं, सीड्स खरीदते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ही वंडर्स व्हाई दे कांट सेव एंड यूज देयर ओन सीड्स लाइक देयर एंसेस्टर्स डिड। पहले जो इनके एंसेस्टर्स होते थे
इनके दादा परदादा होते थे, वो अपनी क्रॉप में से ही कुछ सीड्स को बचा लेते थे, जो अच्छे सीड्स होते थे उन्हें, और उन्हीं को वो नेक्स्ट ईयर यूज करते थे। तो नासिर सोचता है कि अब लोग ऐसा क्यों नहीं करते, हर साल ये लोग इतने एक्सपेंसिव सीड्स क्यों खरीदते हैं। तो उसका सपना क्या है, ही ड्रीम्स ऑफ लर्निंग हाउ टू स्टोर गुड सीड्स। वो सीखना चाहता है कि जो गुड सीड्स है उनको कैसे स्टोर किया जा सकता है, सो फार्मर्स डोंट लूज मनी, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने पैसे बचा सके, उन्हें अपने पैसे खराब ना करने पड़े। Next is Rohit. Rohit loves going on trips and visiting new places. You can see here, this guy is Rohit. उसको पसंद है ट्रिप्स पर जाना, नई नई जगहों पर जाना, नए नए लोगों से मिलना अपनी फैमिली के साथ। ही एंजॉय सेइंग हिल स्टेशन, उसे हिल स्टेशंस देखना पसंद है, बीचेस पसंद है, डेजर्ट्स पसंद है, हिस्टोरिकल साइट्स पसंद है। लाइक वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है, उसे हर जगह जाना, ट्रैवल करना पसंद है। ही ड्रीम्स ऑफ ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड वन डे, विजिटिंग एवरी कंट्री एंड एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग इट हैज टू ऑफर। वो देखना चाहता है कि पूरी दुनिया में हर जगह कहाँ पर क्या है, वो हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है। नेक्स्ट वन इज सरबजीत। सरबजीत गेट्स वेरी एंग्री। अब सरबजीत जो है वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है व्हेन पीपल डोंट बिलीव हिम। उसे गुस्सा कब आता है कि जब लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज वो एक बच्चा है। उसे लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लोग उसकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। ही फील्स पीपल शुड ट्रस्ट अदर्स एंड नॉट आर्ग्यू अननेसेसरली। तो उसे लगता है कि लोगों को दूसरों पर थोड़ा सा अपना ट्रस्ट बढ़ाना चाहिए और ऐसे ही आर्ग्यूमेंट नहीं करने चाहिए बिना सोचे समझे। ही हेट्स बीइंग ट्रीटेड लाइक ही डजंट नो एनीथिंग, और उसे ये फीलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उसे ट्रीटमेंट मिलता है कि उसे कुछ भी नहीं आता है, जस्ट बिकॉज ही इज अ चाइल्ड। नेक्स्ट इज डोलमा। डोलमा ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। जो डोलमा है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है ऑफ इंडिया वन डे। शी बिलीव्स अ गुड लीडर शुड प्रोवाइड एक्सीलेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। उसे लगता है कि अच्छा लीडर वही होता है जो कि अच्छे स्कूल्स प्रोवाइड करता है, अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि सभी लोगों के पास जॉब्स हैं, एंड मेक रोड्स सेफ फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए जो है रोड्स को सेफ बनाता है टू गो टू स्कूल। शी वॉन्ट्स टू मेक इंडिया अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, और वो चाहती है कि इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाए सभी के लिए। एवरीबडी शुड लव इंडिया। Next is Peter, sixth boy. Peter loves going to seaside with his family during holidays. You can see again in the picture कि उसे seaside पर जाना पसंद है, उसे beaches पसंद है। His favorite activity is building sand castles. उसे sand castles बनाना पसंद है beach पर जाकर। He enjoys watching people play on the beach. उसे even जहाँ जो लोग वहां पर enjoy कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उन्हें देखकर भी उसे काफी अच्छा फील होता है। जो वो सी वेव्स की आवाज सुनता है वो भी इसे बहुत ही सूदिंग लगती है। एंड फीलिंग हैप्पी इन द ओपन एयर, और उस ओपन एयर में से बहुत ही अच्छा काम फील होता है। फॉर हिम द बीच इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, और उसके लिए जो बीच है वही बेस्ट प्लेस है। तो हमने अब देखा कि हर बच्चा अलग था, हर बच्चे के सपने अलग थे, हर बच्चे के बिलीव्स अलग थे, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ डिफरेंट थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छा था या कौन बुरा था, बिकॉज दे ऑल वर गुड इन देयर ओन वे। अब इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, एवरी वन इज डिफरेंट, कि हर कोई अलग होता है। नो टू पीपल लाइक एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, कि कोई भी दो लोग एग्जैक्टली सेम थिंग को पसंद नहीं कर सकते, और ड्रीम द सेम ड्रीम्स, और कोई दो लोगों का एक ही सपना नहीं हो सकता। वी शुड रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ईच पर्सनस इंडिविजुअलिटी, इसीलिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वैल्यू करनी चाहिए हर पर्सन की और उनकी पसंद नापसंद की, उनकी इंडिविजुअलिटी की। अंडरस्टैंडिंग हु आई एम, और हमें ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अदर्स टू, और इसी से जो है हमें समझ आता है कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और उनको एक्सेप्ट कैसे करना है। So the chapter encourages children to think about their own unique personalities. तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो सारे बच्चे थे वो अपनी यूनिक पर्सनालिटीज के बारे में सोच रहे थे, और वो उसको रिस्पेक्ट भी दे रहे थे और एनकरेजमेंट उन्हें मिलता है, एंड अप्रिशिएट द डिफरेंसेस इन देयर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। और यही अगर चैप्टर हम क्लास में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे जब इस चीज को पढ़ते हैं तो वो भी अपने जो उनके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। So here we come to the end. Please like, share and subscribe the channel if you like it. And this is how we are going to continue the other chapters as well. और जल्दी से आपकी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी NCERT हम कवर कर लेंगे. And please keep watching. Thank you very much.